की बात की थी अपन लास्ट क्लास में, जब हमें लास्ट क्लास हुई थी, तो डेटा सेंटर्स क्या है बेसिकली, वहाँ पे क्या होगा आपके पास में, जो भी आपके पास में रिसोर्सेज सर्वर्स आपके स्टेब्लिश हैं आपके पास में कहीं भी आपके फिजिकल लोकेशन पे, तो उन जब सर्वर्स को अपन वर्चुअली यूज करते हैं, अगर पर्टिकुलर सर्वर्स को, अगर वो सर्वर्स हैं आपके पास में, उनकी रिक्वायरमेंट होती है, उनको लार्ज एरिया की रिक्वायरमेंट होती है, लार्ज उनको कूलिंग एरिया की रिक्वायरमेंट होती है, पावर फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो डिफरेंट अगर लोकेशंस पे उनको स्टेब्लिश करेंगे तो उस कंडीशन में क्या हो गया आपके पास में, पर्टिकुलर उनकी जो कॉस्ट होगी वो भी हाई हो जाएगी, उनकी रिक्वायरमेंट्स भी क्या हो जाएंगी, आपको मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो उन डेटा सेंटर्स को क्या करना है आपको, वर्चुअली क्या कर सकते हो आप, उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। जब उनको वर्चुअली कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए भी किसकी रिक्वायरमेंट होती है अपने को, उसके लिए भी अपन को हाइपरवाइजर की रिक्वायरमेंट होती है। जो हाइपरवाइजर होगा उस कंडीशन में वो कैसा होगा आपके पास में, एक हाई पावर प्रोसेसिंग का आपका हाइपरवाइजर वर्क करेगा। जैसे इसका एग्जांपल की बात करता हूं तो क्या कर सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग की जो भी टेक्नोलॉजीज हैं वो क्या है, आप वर्चुअली आप उनको यूज कर रहे हैं, जो भी उनके डाटा सेंटर्स हैं आप वहाँ पे डेटा स्टोर कर रहे हो। जैसे अपन गूगल क्लाउड का अपन यूज करते हैं, या फिर किसका यूज कर रहे हैं अपन, अगर जी ड्राइव का, अगर अपन गूगल ड्राइव का यूज करते हैं तो वहाँ पे जो आपका डेटा स्टोर हो रहा है वो आपके डेटा सेंटर्स पे हो रहा है। वो डेटा सेंटर्स आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है, बेसिकली वो डेटा सेंटर्स आपको गूगल प्रोवाइड कर रहा है। तो वो किसकी लोकेशन पे होंगे, जो आप गूगल के हेडक्वार्टर्स हैं, गूगल के जो डेटा सेंटर्स जहाँ पे स्टेब्लिश हैं वहां पे आपका डेटा स्टोर हो रहा है, बट आप उनको कैसे यूज कर रहे हो, वर्चुअली यूज कर रहे हो। तो ये क्या है आपका डेटा सेंटर वर्चुअलाइजेशन। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा सेंटर वर्चुअलाइजेशन। अब बात करते हैं, अगर डेटा सेंटर वर्चुअलाइजेशन को अगर हम वर्चुअली अपन यूज करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे लेस है, उसमें जो हीट बिल्डअप होती है बेसिकली वो क्या होगी, मिनिमम होगी, क्योंकि उन पर डायरेक्टली अपन कनेक्टेड नहीं है, उनके साथ में बाई वायर्ड अपन कनेक्टेड नहीं है, लैन के थ्रू कनेक्टेड नहीं है। जब भी अपन किसी भी कंपोनेंट के साथ में लैन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं तो उसमें एक जो हीट का इश्यू होता है, उसमें जो आपके पास में एक हीट बिल्डअप होती है वो क्या होती है, एक हाई लेवल पे बिल्डअप होती है। उसके अलावा आपके पास में क्या होंगे, आपके पास में आपकी जो कॉस्ट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आपकी मिनिमम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी आपकी कॉस्ट। आपकी जो पर्टिकुलर जो किसी भी फास्टर रीडोपली क्या है, बेसिकली जो भी पर्टिकुलर रिसोर्सेज होंगे, इनकेस मेरे पास में कोई भी एक रिसोर्स क्या होता है आपके पास में कि पर्टिकुलर रिसोर्स अगर रीडिप्लॉय कैसे होंगे, पर्टिकुलर अगर कोई भी रिसोर्स अपने बात की थी, कोई भी रिसोर्स आपका फेलियर होता है तो उस कंडीशन में आपका जो वर्क आपका क्या कैसे वर्क कर रहा था, आपका पैरेलली जो वर्क कर रहा था आपके पास में डिफरेंट सिस्टम पे, जो अपन ने लास्ट क्लास में बात की थी, तो उसमें क्या होता है, जैसे ही मेरे पास में पर्टिकुलर नोड क्या हो गई, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आकर हुई है तो उस कंडीशन में पर्टिकुलर जो वर्क था वो क्या हो जाएगा, आपकी दूसरी नोड पे आपका कन्वर्ट हो जाएगा। जो बेसिकली क्या होता है आपके पास में, इसमें जो आपका डिप्लॉय होता है बेसिकली, तो वो क्या होता है आपके पास में फास्टर डिप्लॉय होता है। आपके पास में जो भी एरर्स आपकी अकर होती हैं उनका सॉल्यूशन भी क्या होगा आपके पास में फास्टर होता है। आपका जो डेटा की प्रोसेसिंग होती है वो भी जैसे ही पर्टिकुलर कोई भी नोड पे आपका डेटा का वर्क चल रहा है पैरेलली, अगर उसमें कोई इश्यू आता है तो वो क्या होगा आपके पास में, वो रीडिप्लॉय हो जाएगी किसी डिफरेंट नोड पे, और वो क्या करेगा, पर्टिकुलर आपका वर्क एग्जीक्यूट करेगा। ईजियर बैकअप कैसे होता है कि डिफरेंट नोड्स पे क्या होता है अपने पास में बैकअप फैसिलिटीज होती हैं, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, क्लाउड से, जैसे फॉर एग्जांपल क्लाउड की बात करते हैं तो वहां से आप क्या कर सकते हो, अपने डेटा का अगर बैकअप है तो इजीली क्या करते हो और रिकवर कर सकते हो। ये माइग्रेशन टू क्लाउड, क्लाउड में जैसे ही मेरे पास में कोई भी डेटा सेंटर है उसको जैसे ही वर्चुअली किया मैंने तो उनको मैं क्या कर सकता हूं, क्लाउड में माइग्रेट कर सकता हूं। क्लाउड के साथ में क्या कर सकता हूं, बेसिकली जो भी मेरे पास में कंपोनेंट्स उनको मैं यूज कर सकता हूं। उसके अलावा बेटर टेस्टिंग कैसे, पर्टिकुलर जो भी रिसोर्सेज होंगे उनकी टेस्टिंग क्या हो जाएगी आपकी इजीली हो जाएगी, उनका मेंटेनेंस भी क्या हो जाएगा आपके पास में, इजीली आप उनको मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि आपके जो कंपोनेंट्स होंगे वो सेम कंपोनेंट्स को डिफरेंट यूजर्स यूज कर रहे हैं, तो उनमें क्या होगा कि पर्टिकुलर जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होगी वो रिक्वायरमेंट कहां पे होगी आपके पास में, एक ही लोकेशन में मेंटेन करना होगा आपके पास में, कि जितने नंबर ऑफ यूजर्स हैं उनके प्रत्येक रीजन में आपके पास में, पर्टिकुलर रीजन में आपको मेंटेन नहीं करना है। आपको मेंटेन कहां पे करना है, उसकी टेस्टिंग कहां पे करनी है आपके पास में, जहां पे आपके पास में जो आपके पास में हेडक्वार्टर्स है, आपके पास में जिस लोकेशन पे आपके सर्वर्स स्टेब्लिश हैं, केवल आपको वहीं पे क्या करना है, पर्टिकुलर सर्वर्स को टेस्ट करना है आपको। अब इसमें वेंडर लुक इन क्या है, पर्टिकुलर जितने नंबर ऑफ यूजर्स होंगे आपके पास में वहां पे आपको पर्टिकुलर एम्प्लॉयज की जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको सर्वर प्रोवाइड कर रही है, आपको वर्चुअली जो भी आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, उनको रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो आपके पर्टिकुलर सिस्टम को आके चेक करेंगे, पर्टिकुलर सिस्टम को जो भी आपकी मेंटेनेंस है या फिर उसके पर्टिकुलर जो भी आपके पास में फेल्यूर होता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा आपका पास, जो भी जो इनकेस अगर आपके एंड पे कुछ होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन नहीं होगा, आपके जो भी डेटा सेंटर्स में जो भी आपके पास में वर्क कर रहा है, आपके जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो वेंडर्स आपके
लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। इसके लिए आपको क्या होगा, आपके पर्टिकुलर जो भी यूजर होगा उसको मेंटेन करना होगा, उसका पर्टिकुलर सिस्टम वो केवल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, जो आपके बैकएंड की जो भी सर्विसेज होगी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा आपके पास में, जो आपको सर्विस प्रोवाइडर है बेसिकली। अब बेटर डिजास्टर रिकवरी क्या है बेसिकली, इनकेस अगर किसी सिस्टम में कोई फेल्यूर अकर होता है तो उस कंडीशन में उसकी रिकवरी भी क्या होगी आपकी, एज सून एज आपको रिकवर करके वो क्या प्रोवाइड करेंगे, उसको पर्टिकुलर सर्वर आपको प्रोवाइड करते हैं। सिंगल माइंडेड सर्वर होगा बेसिकली, कि जितने नंबर ऑफ यूजर्स होंगे वो सेम सर्वर को यूज कर रहे हैं, तो जो सर्वर आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से पे अपनी सर्विसेज को यूज करते हैं, जैसे अपने जीमेल यूज करते हैं बेसिकली, जीमेल पे जो भी डेटा अपना स्टोर है, अगर मैं उसको जयपुर से लोकेट करता हूँ या दिल्ली से लोकेट करता हूँ, अगर कहीं से मैं उसको एक्सेस करता हूँ किसी भी लोकेशन से, तो मेरा डेटा बेस उसमें सिंगल होगा मेरा डेटा। तो ये क्या होता है, आपके जो सर्वर्स होते हैं वो सिंगल माइंडेड क्या करते हैं, वर्क करते हैं किसमें, अगर मैं किसी मेरे डेटा सेंटर को वर्चुअलाइजेशन में उसका डेटा सेंटर का करता हूं तो उसमें मैं क्लाउड के साथ भी क्या कर सकता हूं, उसका यूज कर सकता हूं पर्टिकुलर रिसोर्सेज का। और वो कैसे वर्क करेंगे, वो एज इट इज जो डेटा सर्वर आपके कहाँ के फिजिकली जैसे वर्क करते हैं वैसे ही कैसे वर्क करेंगे, वो वर्चुअली वर्क करेंगे। आप किसी भी लोकेशन से उनको एक्सेस कर सकते हो, उनकी जो सर्विसेज होंगी, उनकी जो भी आपका डेटा स्ट्रक्चर्स होंगे, आपने जो डेटा सेव किया है वो एज इट इज क्या होगा आपके पास में, अगर किसी भी लोकेशन से आप यूज करते हो तो उसका डेटा में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा आपके पास में। बस इसके लिए आपके पास में क्या कंडीशन होनी चाहिए, आपके पास में क्या होना चाहिए बेसिकली, एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए और आपके पास में सेल्फ का कोई भी डिवाइस होना चाहिए, जिस डिवाइस के थ्रू आप क्या करोगे पर्टिकुलर उसको डेटा को वर्चुअली एक्सेस